आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जो रेलवे से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से किसे विश्व रेलवे का जनक कहा जाता है। तो देखिए, विश्व रेलवे का जनक जो है यह जॉर्ज स्टीफंस को कहा जाता है। साथियों, आपके ऑप्शन नंबर का बी जॉर्ज स्टीफंस जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से किसे जो है भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। देखिए, भारतीय रेलवे के जनक जो है कहे जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर के सी यानी कि लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर के सी लॉर्ड डलहौजी जो है भारतीय रेलवे के जनक कहे जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे। देखिए, रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि जॉर्ज स्टीफेंस। सबसे पहले जो है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जॉर्ज स्टीफेंस जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व की पहली रेलगाड़ी जो है किस वर्ष चलाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे विश्व की बात की जा रही है। विश्व की पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी साथियों, यह चलाई गई थी 1800 आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1825 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 में चलाई गई थी, याद रखिएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में पहली रेलगाड़ी जो है किस वर्ष जो है चलाई गई थी। भारत देश में की बात की जा रही है, तो हमारे भारत देश में पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी यह 1853 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर का बी 1853 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू हुई। देखिए, भारत देश में पहली रेलगाड़ी जो शुरू हुई थी यह शुरू हुई थी साथियों महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर का बी महाराष्ट्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में पहली मालगाड़ी, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली मालगाड़ी जो है किस वर्ष चलाई गई थी। तो देखिए, भारत देश में पहली मालगाड़ी जो चलाई गई थी यानी कि गुड्स ट्रेन जो चलाई गई थी यह चलाई गई थी 1851 में। ऑप्शन नंबर का बी 1851 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो उसे आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा 1994 में की गई थी और कोलकाता में। साथियों, ऑप्शन नंबर का ए 1994 में की गई थी भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा का आरंभ, और जो है कोलकाता में की गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो है विश्व में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी यह हुई थी साथियों 1863 में। कब हुई थी, 1863 में, और वो भी लंदन में। ऑप्शन नंबर का बी 1863 में और लंदन में हुई थी, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के किस शहर में जो है पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो है, भारत के किस शहर में, तो देखिए भारत के दिल्ली में। ऑप्शन नंबर का सी भारत के दिल्ली शहर में जो है पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई। ऑप्शन नंबर का सी दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में पहली मेट्रो जो है, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली। भारत देश में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली थी साथियों यह 1925 में चली थी। ऑप्शन नंबर का बी 1925 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक रेल मार्ग कहां से कहां के बीच में बनकर तैयार हुआ। राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुंबई से कोरला के बीच जो है बनकर के तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर का सी भारत का पहला इलेक्ट्रिक रेल मार्ग जो है यह मुंबई से कोरला के बीच बनकर के तैयार हुआ। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली मोनो ट्रेन कब आरंभ हुई थी। देखिए, भारत देश की पहली मोनो ट्रेन आरंभ हुई थी सन 2014 में। साथियों, ऑप्शन नंबर का सी सन 2014 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारत देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो है यह स्थित है साथियों बड़ोदरा में, जो कि गुजरात में है। बड़ोदरा ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब आरंभ की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा 1997 में। कब की गई थी साथियों, ऑप्शन नंबर का बी 1997 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष आरंभ की गई। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1986 में की गई थी साथियों। ऑप्शन नंबर का सी 1986 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। देखिए केवल महिलाओं द्वारा जो संचालित होने वाला पहला जो है महिला रेल जो है केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह जो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो कि जयपुर में है। ऑप्शन नंबर का सी गांधीनगर रेलवे स्टेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है। देखिए मेट्रोमैन के उपनाम से साथियों श्री ईधरण को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर के बी ई श्रीधरण आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे ने जो है किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक यानी कि खाद्य ट्रक जो है लॉन्च किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पुणे में साथियों। ऑप्शन नंबर का बी पुणे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो देखिए भारत देश में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय जो है यह साथियों यह इसका श्रेय प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर का बी लॉर्ड डलहौजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। देखिए भारतीय रेल का स्लोगन जो है साथियों, भारतीय रेल का स्लोगन हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन नंबर का बी राष्ट्र की जीवन रेखा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि डीजल रेल इंजन कारखाना जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए डीजल रेल इंजन कारखाना यह स्थित है साथियों वाराणसी में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। देखिए राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर का सी नई दिल्ली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर का सी नई दिल्ली याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली फूट ट्रेन जो है भारत की पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत किस राज्य से हुई है। तो देखिए भारत की पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत जो है यह साथियों फ्रूट ट्रेन की शुरुआत यह हुई है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर का बी आंध्र प्रदेश जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल निम्न में से क्या है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यह जो है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे भारत देश में रेलवे डिब्बों का निर्माण जो है यह किया जाता है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पेरम्बूर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1950 में साथियों। सॉरी देखिए आपका ऑप्शन नंबर का बी जो दिया गया 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। और प्रश्नों को याद करते हुए भी चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। देखिए भारतीय रेलवे एक्ट जो है यह पारित हुआ था 1890 में। ऑप्शन नंबर का बी 1890 जो है इस क्वेश्चन का वेरी जो है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1890। जो है भारतीय रेलवे एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो जो है 1890 में पारित हुआ था। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी।
भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो साथियों हुई थी यह 1905 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का सी 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो देखिए भारत देश में सबसे लंबी दूरी जो है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन यह हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर का सी विवेक एक्सप्रेस जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसने गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो देखिए यह दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन जो है यह हो जाएगा, जिसने भी रेलवे जो है गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर हुबली दिया गया है ना, यानी कि हुबली जो हुबली में है यह श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी याद रखिएगा राइट आंसर होगा। अब जो है गोरखपुर जो है यह नंबर 2 पर आ गया है, नंबर 1 पर है यह हुबली। ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है यह पीर पंजाल सुरंग हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों, पीर पंजाल सुरंग ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है। सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं। देखिए क्या है हमारा अगला प्रश्न कि विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि सिकन टनल, यानी कि जो कि जापान में है, या विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है। देखिए सिकन टनल जो है आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई। तो देखिए विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है यह चलाई गई थी साथियों जर्मनी में। ऑप्शन नंबर का सी जर्मनी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे अधिकतम जो है राजस्व यानी कि रेवेन्यू जो है, भारतीय रेलवे अधिकतम रेवेन्यू जो है कहाँ से प्राप्त करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू प्राप्त करता है यह माल ढुलाई से करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कमाई किससे होती है, तो माल ढुलाई से होती है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूलित एसी ट्रेन शुरू की। यह वर्तमान में ही शुरू हुआ है, आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, याद रख लीजिएगा। उसका नाम जो है, इसका नाम हो जाएगा गरीब रथ एक्सप्रेस। गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि हाल ही में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का, पूरे विश्व की बात की जा रही है, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है यह पूरे विश्व की सबसे पुरानी रेलवे स्टेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि लिवरपूल रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर का ए लिवरपूल रेलवे स्टेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ई टिकटिंग यानी कि ऑनलाइन जो बुकिंग होता है टिकट का, ई टिकटिंग उसका मतलब होता है कि ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दे रखा है। तो देखिए ये जो ई टिकटिंग का अधिकार जो है रेलवे ने आईआरसीटीसी को दे रखा है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी आईआरसीटीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम है तो उसे कमेंट करके बताते हुए चलिएगा, और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभांकर जो है क्या है। देखिए भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभांकर यह हो जाएगा साथियों, भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभांकर जो है यह हो जाएगा भोलू हाथी। ऑप्शन नंबर का बी भोलू हाथी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे भारत देश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन जो है यह हो जाएगा साथियों हावड़ा स्टेशन। ऑप्शन नंबर का बी हावड़ा स्टेशन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जो है हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जो थे यह कौन थे, तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जान मथाई जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी है।
तो देखिए भारत की पहली महिला रेल मंत्री जो बनी थी यह कौन बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएंगी ममता बनर्जी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है। ममता बनर्जी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन से रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन से रेल मंत्री जो है प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे लालू यादव। कौन से रेल मंत्री? ऑप्शन नंबर के बी लालू यादव जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह जो है। रेलवे दुर्घटना के कारण जो है इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री जो है यह हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो कि रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है कहां पर स्थित है? हमारे भारत देश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि मुगल सराय में ऑप्शन नंबर का सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में है। याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे को जो है रेल लाइन की लंबाई दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए क्वेश्चन को एक बार और से समझिएगा। क्या हमारा क्वेश्चन कहना चाहता है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर साथी हो जाएगा विश्व में जो है चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर का सी चौथा स्थान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के किस राज्य में जो है रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी उत्तर प्रदेश जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था? देखिए भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था? तो राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ब्लैक ब्यूटी। ऑप्शन नंबर का बी ब्लैक ब्यूटी नाम था उसका। ऑप्शन नंबर का बी ब्लैक ब्यूटी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? हमारे भारत देश का पहला रेलवे स्टेशन जो है यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि विक्टोरिया टर्मिनस। साथियों विक्टोरिया टर्मिनस जो कि छत्रपति शिवाजी स्टेशन के नाम से जाना जाता है, यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। याद रखिएगा विक्टोरिया टर्मिनस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? भारतीय रेल दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी 16 अप्रैल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम यह जो है अब वर्तमान में नहीं चलता है, लेकिन उसका नाम क्या है? देखिए समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर का सी समझौता एक्सप्रेस उसका नाम था, लेकिन वर्तमान में यह ट्रेन नहीं चलती है। इसे भी आप याद रखिएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलती है? देखिए मैत्री एक्सप्रेस जो है यह मैत्री एक्सप्रेस साथियों चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। आपका ऑप्शन नंबर का बी भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम हो तो कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। और लास्ट में अपना जो है ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये आप जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने जो है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? यानी कि सबसे लंबी दूरी कौन सी ट्रेन तय करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि विवेक एक्सप्रेस। साथियों ऑप्शन नंबर का सी विवेक एक्सप्रेस जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? देखिए दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन जो है यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस, जो कि जीवन रेखा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई जो है यह साथी होती है 1.676 मीटर। इसे भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कुल केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है रेलवे में कार्यरत है। तो देखिए कुल जो है केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग जो है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग, यह लगभग साथियों 40% भाग जो है यह रेलवे में कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर का बी 40% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे ने जो है, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब करी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सन 2002 में करी थी साथियों। ऑप्शन नंबर का बी सन 2002 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो दो अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है, यह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है भारत का यह रेलवे स्टेशन हो जाएगा नवापुर। ऑप्शन नंबर बी पर नवापुर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेल बजट को जो है सामान्य बजट से कब अलग किया गया। तो देखिए यह साथियों अलग किया गया था सन 2024 में। ऑप्शन नंबर का बी, कहीं कहीं सन 2024 से 25 में भी दिया होता है, आपका राइट आंसर होगा साथियों सन 2024 से 25 में। इसे आप याद रखिएगा, 24 या 25 आपके ऑप्शन में दिखे तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो कि IRCTC के द्वारा संचालित हो, वह कौन सी है। तो देखिए होती है तो वह कौन सी है, तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, जो कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो कि IRCTC के द्वारा जो संचालित होती है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि तेजस एक्सप्रेस, जो कि IRCTC के द्वारा संचालित होती है और भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। यह जो है तेजस एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। साथ ही साथ आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, वीडियो को 3 बार हाइप करने का ऑप्शन देता है, हाइप जरूर से करिएगा ताकि ये वीडियो अन्य बच्चों तक पहुंच सके। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है। देखिए भारत देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है यह हबीबगंज हो जाएगा साथियों, जो कि भोपाल में है। हबीबगंज आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। देखिए भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है साथियों यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर का सी, नई दिल्ली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या जो है यह कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 18 रेलवे जोन है। याद रखिएगा वर्तमान में 18 रेलवे जोन है। साथ ही साथ और ये भी आप याद रखिएगा 18 रेलवे जोन के जो है बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उस पर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए। 18वें मतलब 18 जो है रेलवे जोनों के बारे में अतिरिक्त जानकारी, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो ला दूंगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर का बी उत्तर रेलवे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है। तो देखिए हमारे भारत देश का सबसे छोटा रेलवे जोन जो है यह पूर्वोत्तर रेलवे जोन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है। लंबाई की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन जो है यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे जोन, जो कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। याद रखिएगा पूर्वोत्तर, या जो है पूर्वोत्तर रेलवे जोन आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो है यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि फेरी क्वीन। साथियों फेरी क्वीन जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए फेरी क्वीन आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, फेरी क्वीन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव तस्करी को जो है रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया। तो देखिए मानव तस्करी को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन आहट को यह शुरू करने वाला हो जाएगा आपका आरपीएफ ने, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल ने। ऑप्शन नंबर का बी आरपीएफ जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो देखिए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन जो है यह साथियों किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर का सी कोलकाता जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोंकण रेल मार्ग यह किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पश्चिमी घाट से होकर के गुजरती है। आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर का सी जो है पश्चिमी घाट, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए इसका निर्माण साथियों हुआ था 1855 में। ऑप्शन नंबर का बी 1855 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किन शहरों के मध्य में चलती है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो चलती है वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन जो है कहां से कहां के बीच में चली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि दिल्ली से बेंगलुरु के बीच में चली थी साथियों। दिल्ली से बेंगलुरु के बीच आपका ऑप्शन नंबर का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी। तो देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो थी यह हो जाएंगी साथियों आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जया वर्मा सिन्हा। याद रखिएगा जया वर्मा सिन्हा जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दी गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जो है करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, पूरे एशिया की बात की जा रही है, आपकी राइट आंसर हो जाएंगी सुरेखा यादव जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, राइट आंसर हो जाएंगी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी। तो आपकी राइट आंसर साथियों हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ये जो है सुरेखा यादव थी जो कि एशिया में भारत देश की थी। तो आपका दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भारतीय रेलवे की प्रथम महिला जो है ड्राइवर कौन थी, तो सुरेखा यादव, और पूरे एशिया की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी, तो वो भी सुरेखा यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुरेखा यादव राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1924 में किस समिति ने जो है रेल बजट को आम बजट से अलग किया। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एकवर्थ समिति ने। एकवर्थ समिति जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे में जो है कितने मंडल यानी कि डिवीजन है। तो देखिए भारतीय रेलवे में कुल डिवीजनों की संख्या यानी कि मंडलों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 70 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे में भर्ती के लिए कितने बोर्ड यानी कि आरआरबीएस जो हैं। तो देखिए रेलवे में भर्ती के लिए कुल बोर्डों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 21 हैं। ऑप्शन नंबर का सी, आरआरबी की कितनी बोर्ड है, तो 21 है, इसे भी आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेन के जो है आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 139 यानी कि 139 यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 139 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ध्यान दीजिएगा, हमारा लास्ट प्रश्न क्या है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बन करके तैयार हुआ है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है कहाँ बन करके तैयार हुआ है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आप यहाँ तक यानी कि लास्ट तक जो है वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो आप लास्ट में एक कमेंट जरूर से कर दीजिएगा कंप्लीटेड। कंप्लीटेड कमेंट करके कोई सा भी एक इमोजी लगा करके और कमेंट को सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि हमको मालूम चले कि आपने ये वीडियो पूरा देखा है। कमेंट जरूर से कर दीजिएगा अगर आप लास्ट तक देख मतलब कि इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो। देखिए कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, लास्ट में कंप्लीटेड कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। कंप्लीटेड COMPLETED कंप्लीटेड जो है आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जो है शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।